हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देखेंगे जो हम GSTR 3B जो हम फाइल करते हैं उसके अंदर हर कॉलम के अंदर कौन सी वैल्यू डालनी होती है। ठीक है, तो ये एक हमारे सामने एक GSTR 3B का एक फॉर्म है एक। ठीक है, तो हम इसमें डिटेल में हम देखेंगे कि इसमें हर कॉलम के अंदर कौन सी वैल्यू डालनी होती है। ठीक है, फर्स्ट हम आते हैं 3.1 पे। ठीक है, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज और रिवर्स चार्ज लेबल टू रिवर्स चार्ज। ठीक है दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं, जैसे हम अपनी वन फाइल कर देते हैं तो 3B के अंदर ऑटोमेटिक डाटा आ जाता है वन का। ठीक है, और जो जो ITC का जो डाटा होता है वो अब हमें 2B से मिल जाता है। ठीक है, तो भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस हर कॉलम के अंदर कौन कौन सा डाटा आ रहा है। ठीक है, ताकि कोई गलत डाटा अगर कोई पार्टी अगर आपके 2B में शो कर रही हो तो हम उसे अपने 3B में हम करेक्ट इनपुट ले सके। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। इसमें आता है 3.1 के अंदर ए कॉलम में, इसमें आपकी सेल आती है। ठीक है, अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड या एग्जेम्प्टेड। ठीक है, जो इन इन तीनों सेलों के अलावा जो भी आपकी सेल है जिस पे टैक्स लगा हुआ है वो आपकी सेल यहाँ पे आएगी। ठीक है, एक ए कॉलम के अंदर। फिर आता है बी के अंदर, आपकी अगर कोई एक्सपोर्ट है। ठीक है, अगर आपकी कोई एक्सपोर्ट है या अगर आपने कोई भी सैज एरिया में कोई भी आपने सप्लाई करी है तो वो आपकी बी रो में आएगी। ठीक है, फिर आता है थर्ड में, या अगर आपने कोई सी भी नील रेटेड या एग्जेम्प्टेड कोई भी सप्लाई करी है, ठीक है, जिस पे टैक्स नहीं है, तो वो सी रो के अंदर आएगी। फिर आता है डी के अंदर, आपने कोई सी ऐसी सर्विस ली है जो इलायबल है रिवर्स चार्ज के लिए, यानी कि जैसे आपने कोई एडवोकेट से कोई सर्विस ली है या सिक्योरिटी गार्ड से, तो वो आपकी सप्लाई वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, डी कॉलम में। अब आता है फिर ई कॉलम में नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई। नॉन GST आउटवर्ड सप्लाईज वो होती है जिन पे GST नहीं लगता, लाइक लिकर एंड पेट्रोल। ठीक है, फिर आते हैं हम 3.2 में। 3.2 में आती है जैसे ये सप्लाईज टू मेड अनरजिस्टर्ड कंपोजिशन डीलर और UN होल्डर। UN होल्डर वो होते हैं जैसे एम्बेसी जो यहाँ पे होते हैं बट वो बाहर के लिए काम कर रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी डाटा जैसे ही हम वन फाइल करते हैं तो वो ऑटोमेटिक GST नंबर से वो उठा लेता है। ठीक है, कि ये सप्लाई अनरजिस्टर्ड में है, ये सप्लाई कंपोजिशन डीलर में है, ये सप्लाई UN होल्डर में है। ठीक है, ये डाटा ऑटोमेटिक वन से उठा लेता है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, जो भी हम जैसे जिस पर्सन के पास GST नंबर नहीं है, ठीक है, तो वो सेल आपकी यहाँ पे आएगी, बट इसके अंदर इंटीग्रेटेड सेल आएगी, सिर्फ लोकल सेल नहीं आएगी। ठीक है, फिर आता है कंपोजिशन। कंपोजिशन पर्सन वो होते हैं जिनको गवर्नमेंट ने एक लिमिट दे रखी है कि आपकी टर्नओवर अगर इतने से नीचे होगी तो आप कंपोजिशन ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले सकते। ठीक है, और इनकी सेल जो भी होती है सारी B2C होती है। ठीक है, UN होल्डर आपको बता दिए लाइक एम्बेसी के होते हैं जो होते तो इंडिया में बट बाहर के लिए काम करते हैं। ठीक है, 3.2 हो गया। अब आते हैं हम 4 पे। 4 के अंदर फर्स्ट ए वाले में आते हैं हम ITC अवेलेबल। ठीक है, इसमें फर्स्ट आता है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर हमने कोई सा भी गुड्स अगर हमने जैसे बाहर से इंपोर्ट किया है, ठीक है, वो आपका 4A के अंदर आएगा। ठीक है, जो भी इसमें होगा IGST के ही अंदर होगा, क्योंकि हम दिल्ली से तो इंपोर्ट कर नहीं सकते या इंडिया के अंदर से इंपोर्ट करें। जो भी हम इंपोर्ट करेंगे बाहर से इंपोर्ट करेगा वो ऑटोमेटिक IGST लगा हुआ आएगा। ठीक है, अब आता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस जैसे हमने कोई बाहर से अपना डिजाइनर बुलवाया या कुछ भी कोई भी बुलवाया है तो उसका जो भी इनपुट होगा वो आपको यहाँ पे 2 में दिखेगा, IGST में ही। ठीक है, थर्ड में आता है जो हमने यहाँ पे वो 3.1 में डी कॉलम में हमने अपनी जो रिवर्स चार्ज दिखाया था जो हमें पे करना है, वही अमाउंट सेम यहाँ पे आएगा 4.3 के अंदर। ठीक है, अब इसमें आता है 4 इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम ISD। अगर कोई सा भी ISD से कोई सा भी वो इनपुट होगा, ठीक है, ये होते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, अगर इन पार्टी से अगर कोई सा भी अगर आपका इनपुट होगा तो 4A के अंदर 4 में दिखाना है आपको, 4 रो में। ठीक है, और बाकी इसके अलावा जो भी आपका ITC रह गया, यानी कि अदर परचेज का रह गया, एसेट्स का आ गया इनपुट, तो वो आपका 5 के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं B ITC रिवर्स के अंदर। इसके अंदर आता है एज पर रूल 42 और 43 CGST। ठीक है, इसके अंदर आता है कि जो पार्टली इनपुट होता है, यानी कि पार्टली इनपुट जैसे कि हम नील रेटेड हम सेल करते हैं। ठीक है, अगर हम नील रेटेड सेल करते हैं तो हमें कोई सा भी इनपुट अलाउड नहीं है। ठीक है, बट हम नील रेटेड के साथ अब हम टैक्सेबल भी सप्लाई करते हैं, तो सिर्फ हम टैक्सेबल सप्लाई जो हम करते हैं सिर्फ हम उसी का इनपुट ले सकते हैं, प्रोपोर्शनेट इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि हम सारा इनपुट ले लें, जो हमने किसी और दूसरे से अगर सर्विस ली है तो हमें वो इनपुट रिवर्स करना होता है पार्टली जितनी हमारी नील रेटेड की सेल है। ठीक है, फिर आता है ये B2 में अंदर, अगर इसके अलावा और कोई सा अगर ITC है
तो आप इस कॉलम में अगर आप रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है सी नेट आईटीसी अवेलेबल। फिर तो यह है कि ए में से बी को माइनस करने के बाद जो आपके पास आईटीसी बचेगा वो आपको सी में दिखा देना है। फिर आता है डी के अंदर। डी के अंदर इनिलिजिबल आईटीसी लाइक, जैसे कि अब रेस्टोरेंट को कोई इनपुट अलाउड ही नहीं है। अगर जो 5% जो सेल करते हैं उनको कोई इनपुट अलाउड ही नहीं है, वो इनिलिजिबल है, तो वो सारे इस सेक्शन के अंदर डालेंगे एज पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंदर, ठीक है। जैसे कार मोटर व्हीकल का हो गया वो इसमें डलेगा, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर कोई सा भी इनपुट है, जैसे कार रिपेयर मेंटेनेंस करवाई, तो वो अदर्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं फिफ्थ कॉलम में, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड निलरेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाईज। नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाईज जैसे कि अगर हमने लीकर परचेज करी है तो वो इसके अंदर आएगी फिफ्थ कॉलम के बी पार्ट में, ठीक है। और इसमें आती है अगर जैसे हमने निलरेटेड कोई सेल करी तो हमने वो निलरेटेड कहीं से परचेज भी करा होगा, ठीक है, या कंपोजिशन से हमने कोई परचेज करी होगी, तो वो इसमें आती है फिफ्थ के ए के अंदर, ठीक है। अब इसमें सिक्स्थ में आता है पेमेंट ऑफ टैक्सेस में, यानी कि जितना भी हमने किसी गवर्नमेंट जितना भी हमने जो सेल दिखाई है वो हमारा सारा टैक्स पेबल में दिखा देगा। अगर हमारे पास जो भी आईटीसी है वो सारे यहाँ पे आपको सेट ऑफ करके आपको टोटल पेबल बता देगा कि आपका टैक्स इतना बन रहा है, ठीक है। फिर 6.2 में आता है टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव। टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव वो होता है जैसे कि टीडीएस 2.5 लाख से ऊपर अगर हम किसी गवर्नमेंट को बिल देते हैं, सेंट्रल अथॉरिटीज या स्टेट के अंदर, तो वो हमारा टीडीएस काट लेता है 2%, ठीक है। टीसीएस के अंदर आता है कि जो हम ई कॉमर्स पे जो हम सेल करते हैं तो वो हमें 1% टीसीएस डिडक्ट करके हमें पेमेंट करते हैं, तो इसके अंदर वो दोनों क्रेडिट आते हैं आपके ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।